फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से आ जाइए, एक मुख्य सूचना है आप सभी लोगों के लिए। जिस सूचना को जानकर एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके सही जवाब थे पेपर में, और कितने आपने स्कोर किए हैं मार्क्स, और कितने नंबरों से आपका सिलेक्शन होने से रह गया। इस सभी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा अपने इस इवेंट में। एक बार जल्दी से शानदार तरीके से इवेंट को शेयर कर दीजिए। आज बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी की गई हैं विभाग के द्वारा, एसएससी के द्वारा। इन सभी नोटिफिकेशंस को कहीं ना कहीं एक के बाद एक किया जाएगा, जिसमें पहली क्रम अनुसार एसएससी जीडी के बारे में आपको इंटीमेट किया जा रहा है। एक बार सभी लोग आ जाइए फटाफट से जल्दी से, ताकि मैं आपको बता पाऊं और आपको समझा पाऊं कि जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारणवश, किसी वजह की वजह से, मतलब कोई भी वो रीजन रहा हो, चाहे उसकी मैथ्स वीक हो, कहीं ना कहीं हिंदी में स्कोर ना कर पाया हो, जीके में स्कोर ना कर पाया हो, या रीजनिंग में स्कोर ना कर पाया हो, तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक अलग चांस भी है, एक अदर ऑप्शन भी है, एक सेकंड चांस भी है। उस सेकंड चांस के बारे में भी इस इवेंट में हम बात करेंगे। मगर एक बार जल्दी से फटाफट से इवेंट को उठाकर शेयर कीजिए सभी लोग शानदार तरीके से। सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। मुख्य जरूरी सूचना है भाई, जरूरी सूचनाओं को तो सबसे पहले ग्रैब किया करो, क्योंकि ये सूचना ही आपको कहीं ना कहीं एग्जाम को क्वालिफाई करने में और किसी भी तरह की समस्या से पार पाने में मदद पहुंचाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि विभाग की तरफ से क्या जारी किया गया है, वो क्या नोटिफिकेशन है, वो क्या एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो विभाग ने जारी करी है। हम सभी लोगों ने देखा कि पिछले 2 दिन पहले डिपार्टमेंट के द्वारा जीडी के सिलेक्टेड विद्यार्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बता दिया गया कि भाई अगर आपका ये रोल नंबर है तो आप सिलेक्ट हो गए। बहुत सारे छात्र वहां पे सिलेक्ट हो गए, बहुत सारी छात्राएं भी वहां पे सिलेक्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको रेस की तैयारी करनी है। मगर कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस दुख में बैठे हुए हैं कि वाई आई एम नॉट, मतलब मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, उस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं था, मेरे तो 65 नंबर थे, मेरे तो 62 नंबर थे, मैंने तो इतने सारे सवालों के जवाब सही दिए थे, फिर भी मेरा नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं आया। तो उसको जानने के लिए विभाग के द्वारा अपडेट दी गई है। क्या उसने जो आपकी फाइनल आंसर की है ना, एकदम फाइनल आंसर की 2 आंसर कीज आपको मिलेंगी सर। एक आंसर की आपको वो मिलेगी जिसमें आप कहीं ना कहीं चुनौती दे पाते हो 100 रुपए खर्च करके, कि भाई मेरा डाउट है फलाना फलाना क्वेश्चन में और उस डाउट को मैं सॉल्व करवाना चाहता हूं, मेरे नंबर कट गए हैं, उन नंबरों को मुझे दे दीजिए, जोड़ दीजिए मेरी आंसर की में। ठीक है, और एडिशन कर दीजिए उन नंबरों को। तो एक आंसर की तो वो जारी की जाती है विभाग के द्वारा, और एक आंसर की सर फाइनल आंसर की जारी की गई है, जिसमें जो भी करेक्शन होने की आवश्यकता थी, अगर गलती से विभाग के द्वारा किसी सवाल के जवाब को गलत मार्क कर दिया गया तो उसने उसे भी ठीक करके अब आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, तो एक तो मुख्य सूचना यहां पर यह है कि आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहां पे तारीख दे रखी है 28/3/2022, मतलब आज की ही तारीख में इसे इशू कर दिया गया है। आप जाइए अपनी आंसर की को वहां पर कहीं ना कहीं जाकर चेक कर लीजिए, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो आंसर की है, कैंडिडेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 28/3/2022 4 बजे से लेकर 26/4/2022 तक कहीं ना कहीं ये आपकी फाइनल आंसर की अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी पड़ी रहेगी तुम्हारी आंसर की। सर 1 महीने का टाइम दिया गया है विभाग के द्वारा, इस 1 महीने में आपको अपनी आंसर की जो भी है वो डाउनलोड कर लेनी है। पूरा का पूरा जो भी आपने पेपर सॉल्व किया था यहाँ पर, पूरे के पूरे पेपर सॉल्व के साथ आपको ये आंसर की यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एक तो हो गई सूचना ये, जो इसे हम बोल सकते हैं कि भाई अपडेट नंबर 1 है। एक तो आपके लिए ये सूचना थी, साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे यहां पर पूरी की पूरी यहां पर वो फाइनल आंसर की का यहां पर लिंक दिया गया है। इस लिंक को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी आंसर की के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गई सर ये बात। एक सेकंड यहां पर बात यह है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। उन छात्रों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को भरा था, एग्जाम में फॉर्म भरा था या एग्जाम में अपेयर हुए थे, उन सभी का सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ उसे क्या करना चाहिए, अगर आप मेरी राय मानेंगे, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे, तो आप एसएससी एमटीएस को प्रिविलेज दीजिए। ठीक है, आप किस एग्जाम को प्रिविलेज पे रखिए, आप एसएससी एमटीएस वाले एग्जाम को प्रिविलेज पे रखिए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जीडी के एग्जाम में आपके पास मैथ्स भी थी, मैथ्स को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा भी था। जीडी के एग्जाम में आपके पास रीजनिंग भी थी, रीजनिंग को भी कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी तरीके से डील किया था। और जीडी के एग्जाम में आपके पास जीके भी थी, जनरल अवेयरनेस भी था, कहीं ना कहीं आप इसे भी डील करके बैठे थे। अब केवल और केवल एक जो एडिशनल चीज आपको यहां पर पढ़नी है वो है इंग्लिश अंग्रेजी भाषा। ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा। अगर मान लीजिए
इन तीनों को मिलाकर आप कहीं ना कहीं 65 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं, 65 के आसपास। और अगर आपने बचे हुए लगभग 80 या 90 डेज में, बचे हुए लगभग 90 दिनों में, 90 डेज में अगर आपने कहीं ना कहीं 15 से 18 नंबर की भी अंग्रेजी पर पार पा ली, मतलब कमांड हासिल कर ली, तो समझ जाइए सर चल गया काम, हो गया भाई पेपर में काम। ठीक है, 65 में क्या कीजिए सर, 65 में अपना इसको जोड़ दीजिए। आवाज आ रही है ना भाई, एक बार बताइए आवाज आप लोगों को आ रही है जी? बहुत बढ़िया। तो 65 में अगर आपने इसको जोड़ दिया, 65 में अगर आपने 18 नंबरों को जोड़ दिया सर, तो आप समझ लीजिए कि काम चल जाएगा, अच्छे से शानदार तरीके से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस अपडेट को इंपॉर्टेंट मानिए। एक तो जीडी के आपको फाइनल आंसर की दे दी गई है, जीडी में जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, एसएससी एमटीएस, और इसमें भी भाई वर्दी पहनने का मौका तुम्हें मिल रहा है। 3603 वैकेंसी है कुल मिला के, हवलदार वाली भाई इसमें 2603 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तुम्हें वर्दी पहनने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है विभाग के द्वारा। और आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं जीडी को मद्देनजर रखते हुए ही उसने अपनी मानसिकता बनाई होगी है कि यार क्या और विद्यार्थियों को भी वर्दी दी जाए, और विद्यार्थी यूनिफॉर्म में पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनकर घूमेंगे तो अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं विभाग को भी। तो इसी प्रकार से 3603 वैकेंसीज हवलदार की दी गई हैं, और ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि लगभग टोटल एमटीएस की वैकेंसीज मिलाकर 10,000 रह सकती हैं, टोटल 10,000 वैकेंसीज रह सकती हैं एमटीएस के मिला के। तो एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर को जाने मत दीजिए हाथ से। अगर आपके सर 65 नंबर बन रहे हैं ना जीडी वाले में और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रोना नहीं है, ये छाती पीट के रो रहे हो कि मेरा ना हुआ, मेरा ना हुआ। मोहल्ले में तुमने डिंडोरा पीट रखा है कि भाई मेरा ना हुआ, मैं तो क्या ही करूं अब। भाई तेरा ना हुआ तो तू दूसरे ऑप्शन को